Hello everybody and welcome back to the channel once again. In this video we will be introducing chapter number 20 locomotion and movement. हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने इससे पहले वाली चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वो सभी चैप्टर्स सेम इसी तरीके से समझाए गए हैं एनसीईआरटी वाइज, तो आई होप आपको वो वीडियोस पसंद आएंगी। वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइज, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो यू हैव टू bear with my voice and I will be talking a bit slow, so I hope you guys will understand. So in this chapter we have some main topics, and what are these topics? वेट अ सेकेंड। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट का मतलब यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आपको यहाँ से लेकर जो चीज़ें समझाई गई हैं ये चीज़ें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हैं कि डिफरेंस मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वही बताया हुआ है। और हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मूवमेंट किस तरीके की होती है, हम ये जानेंगे। सेकंड, मसल किस किस टाइप के होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड, स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। ओके, स्कल वगैरह हमारी जितनी बोन्स हैं ये सब स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जॉइंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो इसके अंदर हम ह्यूमंस के बारे में ही पूरी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अगर कोई भी एक तरीके की डिसऑर्डर होता है मसल या फिर स्केलेटल सिस्टम के अंदर तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे कंटेंट्स आज के इस चैप्टर की। इसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये लाइन से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मूवमेंट जो है वो सभी लिविंग बींग्स के अंदर देखा जाता है, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। ठीक है, तो इसके अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन में फिर डिफरेंस क्या हुआ? मूवमेंट और लोकोमोशन में ये डिफरेंस हुआ कि मूवमेंट सभी लिविंग बींग्स में देखा जाता है जबकि लोकोमोशन सब में नहीं देखा जाता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि लोकोमोशन का मतलब है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना और मूवमेंट का मतलब है मूव करना। ठीक है, मूव करना, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, ट्रीज है, वो मूव कर सकते हैं बट वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। लोकोमोशन का मतलब ही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, आपने देखा कभी नहीं देखा होगा दैट प्लांट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन आपने ह्यूमंस को जरूर देखा होगा दैट वन ह्यूमन बीइंग, या अपने आप को ही कंसिडर करिए, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that means you are doing locomotion, but plant can't do locomotion. Okay, then animals and plant exhibit a wide range of movement. animals और plants के बीच में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में movements देखी गई हैं, यानी कि हर एक living being जो है movement के capable है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जो प्रोटोप्लाज्म है जो मूव करता है अमीबा के अंदर, जैसे कि अमीबा के अंदर जो उनकी बॉडी के अंदर उनके सेल्स मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट। ओके, वो एक मूवमेंट का ही एक तरीका है। मूवमेंट 3 तरीके की होती हैं, आपको ये बताना ज़रूरी है कि मूवमेंट 3 तरीके की होती हैं। वो तीनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। एक होती है मस्कुलर, एक होती है सीलियरी मूवमेंट यानी कि सीलिएटेड मूवमेंट, और एक होती है अमीबॉइड मूवमेंट जो कि अमीबा में देखने के लिए मिलती है। ओके, मूवमेंट ऑफ सीलिया, देखो इसमें तीनों से आपको इंट्रोड्यूस कर देगा ये, बट जो क्लियरली पूरा ब्रीफ में है वो हम आगे पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स, एक सेकेंड, आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने देखा है सीलिया, ठीक है, जो हमारी सीलिया प्रेजेंट होती है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, मूवमेंट के काम आती हैं जो एनिमल्स के अंदर, फ्लैजिला काम आती है, टेंटिकल्स काम आते हैं, ये भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिला है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, ह्यूमन बींग्स जो है अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको वो मूव कर सकते हैं। हम यहाँ लोकोमोशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स क्या क्या मूव कर सकते हैं? दे कैन मूव लिम्स, दे कैन मूव जॉ, दे कैन मूव आईलेट्स, दे कैन मूव टंग और एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मूवमेंट होती है ह्यूमन बींग के अंदर। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस या फिर लोकेशन। कई ऐसी मूवमेंट होती हैं
जिनके ज़रिए आप इस लाइन को ऐसे कंबाइन कर सकते हो कि बहुत सारी मूवमेंट मिलके एक लोकोमोशन बनाती हैं, यानी कि काफ़ी सारी मूवमेंट जब होती हैं तो उससे एक रिजल्ट आता है विच मीन कि जगह में चेंज आता है। अगर बट जो लोकोमोशन है वो टोटली आपके मूड पर डिपेंड करती है, टोटली आपकी विश पर डिपेंड करती है कि इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज लोकोमोशन। बट मूवमेंट जो है वो आपके मन पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके हैंड्स जो हैं अपने आप मूव होंगे ही होंगे, ठीक है, आपके लिम्स जो हैं वो मूव करेंगे। तो ये चीज़ें हैं मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर नोन एज लोकोमोशन। वॉलेंट्री का मतलब आपकी मर्जी से, ओके, तो आपकी मर्जी से जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, एक मूवमेंट करते हो, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। Walking, running, climbing, flying, swimming are all some forms of locomotory movements। जो आपने देखा है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ठीक है, ये सब क्या है, स्विमिंग, ये सभी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स क्यों, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट्स तो हो ही रहा है एज वेल एज जगह भी चेंज हो रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, दैट वाई लोकोमोटरी मूवमेंट्स, ओके। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि हमारे मूवमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि मूवमेंट करा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो कि हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। देन हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। जैसा कि आपने देखा है पैरामीशियम के अंदर सीलिया जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड लोकोमोशन में भी। देखिए अगर किसी प्लांट को किसी भी जगह पर उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन मिल गया तो वो क्या करेगा, जिस सीलिया से वो प्रे को कैच कर रहा था, जिस सीलिया से वो शिकार कर रहा था, उसी सीलिया के अकॉर्डिंग, उसी सीलिया की हेल्प से वो वहाँ पर स्टिक कर जाएगा, ठीक है, एंड वो अपना फूड भी ले सकता है एज वेल एज वहाँ पर लोकोमोशन भी कर सकता है सीलिया की मदद से। दैट्स वाई यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं जो लोकोमोशन है मूवमेंट पे, बट मूवमेंट लोकोमोशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स एज वेल एज, हाइड्रा जो है एक और एग्जांपल है ये कि वो टेंटिकल्स को यूज कर सकती हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए एज वेल एज एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी पोस्चर जो है उनके चेंजेस के लिए हम अपने लिम्स का यूज कर सकते हैं, हाथ पैरों का यूज कर सकते हैं एज वेल एज हम चल फिर भी सकते हैं अपने हाथ पैरों की मदद से, ठीक है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, जो हमने अभी ऊपर जितना कुछ भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, ये दोनों कंबाइन करके जब हम पढ़ेंगे तभी हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दैट मीन्स द टू मे बी लिंक बाय स्टेटिंग दैट, इन दोनों को लिंक कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू। एंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नीट में आती है, प्लीज मेक श्योर आपको याद रहे। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, सभी लोकोमोशन मूवमेंट है, बिकॉज मूवमेंट होने पर ही लोकोमोशन हो पा रही है, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो लोकोमोशन नहीं होगा, ठीक है। बट सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होती हैं, क्यों, बिकॉज जहाँ पर मूवमेंट हो रही है ये ज़रूरी नहीं है वहाँ लोकोमोशन हो, बट जहाँ लोकोमोशन हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर मूवमेंट हो, ठीक है। तो दैट मीन्स दीज टू आर कनेक्टेड, सॉरी, ओके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स। जो मेथड्स होते हैं लोकोमोशन के, जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, वो एनिमल्स के अंदर उनकी हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं और या फिर सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उनसे। जैसे कि हम डॉल्फिन और बैट मीन्स चमगादड़, ये तीनों जो हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट तीनों ही डिफरेंट तरीके से लोकोमोशन करते हैं, डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। हम मूव करते हैं अपने पैरों की मदद से, ठीक है। जो चमगादड़ हैं वो फ्लाई करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई वो उनका लोकोमोशन हुआ। एंड द अदर थिंग इज डॉल्फिन अलग तरीके से स्विम करेगी, तो वो हैबिटेट पर डिपेंड करता है, चाहे वो पानी हो, हवा हो या फिर हमारा टेरेस्ट्रियल एरिया हो, ठीक है। तो इसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकोमोशन किस तरीके से होगा। देन हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, लोकोमोशन किस लिए होता है जनरली, कारण क्या होता है लोकोमोशन करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, फूड खाना, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर एस्केप फ्रॉम एनिमीज या फिर प्रेडेटर्स।
बचने के लिए, खाने के लिए, पर्सन के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, आपके फेवरेबल कंडीशंस के लिए, इन सभी के लिए जो हमारा लोकोमोशन है ये होता है। ठीक है, इसका रीज़न आपको पता चल गया। अब आते हैं एक एक करके हम चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं कि व्हाट आर लोकोमोशंस, बहुत ही ब्रीफ में, एंड व्हाट आर मूवमेंट। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कितनी तरीके के हैं? मूवमेंट जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 3 तरीके की मूवमेंट्स हैं यहाँ पर। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स विच आर अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर 3 तरीके के मूवमेंट है जिनको अब हम बिल्कुल ही ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ओके, some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, ये हमारी ब्लड के अंदर होते हैं। जनरली इनको बोला जाता है WBC। ये कहाँ एग्जिबिट करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। जैसा कि इट इज़ अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फाउंड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है हमारे ब्लड के अंदर, उसी तरीके से स्यूडोपोडिया फॉर्म होता है, जो जैसे कि हमने देखा अमीबा के अंदर, दैट्स वाई इसका नाम है अमीबॉइड मूवमेंट। देन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। जो हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हो लेयरिंग वाइज जो हमारे स्केलेटन के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं, वो सभी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से हो रही हैं, जिनको हम इंक्लूड करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है सीलिया। सीलिया वाला मूवमेंट कैसा होता है? आप कह सकते हो कि अगर आपका कोई सेल इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये सेल है अगर आपका, तो उसके अंदर इस तरीके की सीलिया प्रेजेंट है। आपको ये पता होगा कि ओवम जो है, जो एग है, वो खुद अपने आप फेलोपियन ट्यूब में जाकर और यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, उसको पहुंचाने वाले होते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे कैसे होते हैं समझ लीजिए। ये फेलोपियन ट्यूब इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिम्ब्रे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर वो ओवम जो है यहाँ से ट्रैवल करके एम्पुला तक पहुंचकर इनर मेड्यूला इन तरीके से आगे पहुंचता है। तो मेन थिंग इज, अगर ये फिम्ब्रे ना होती, सीलिएटेड फिम्ब्रे ना होते, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाती। दैट्स वाई ये एक एग्जाम्पल है मूवमेंट का, सीलियरी मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है। ऑक्यूर्स इन मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। जितने हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, ट्यूब जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं, मोस्ट ऑफ देम, इनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर ज़्यादातर में क्या होता है? सीलिएटेड मूवमेंट विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। जो कि एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट हो पाती है इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के बीच में। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प्स इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। जैसा कि आपको पता है कि आपको जब कोई जैसे कुछ भी आप कुछ ऐसा सांस लेते वक्त कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चले गए, ज़्यादा अमाउंट में स्मोक अंदर चला गया, तो आप खांस के उसको बाहर निकाल देते हो। दैट्स वाई यहाँ पर बताया गया है कि जो सीलिया है वो हेल्प करता है ट्रैकिया के अंदर भी। ठीक है, ट्रैकिया के लिए भी बहुत हेल्प करता है। जो हमारा ट्रैकिया प्रेजेंट है हमारे लंग्स के पास, हमारे जो नेक में जो ट्रैकिया प्रेजेंट है, वो जनरली क्या करता है, जब हम खांसते हैं तो सीलिया जो है एक प्रेशर जनरेट करता है, सीलिया मूव करने के लिए हेल्प करता है, वो जो डर्ट पार्टिकल्स एंटर किए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। ओके, तो सीलिया का काम यहाँ पे ये होता है। एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलॉन्ग विद एटमॉस्फेरिक एयर। जब हम एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कभी इनहेल कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं सांस लेते वक्त किसी डस्ट पार्टिकल को, तो सीलिया हेल्प करती है उसको बाहर निकालने के लिए। कैसे? हम जब खांसते हैं। पासेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। हमने अभी देखा कि जो ओवम जो है वो मूव करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, वो किसकी मदद से करता है? फिम्ब्रे की मदद से। फिम्ब्रे क्या है? सीलिएटेड सीलिया है एक तरीके से, जिसको हम सीलियरी मूवमेंट के अंदर ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जो हमारे लिम्स मूव करते हैं, हमारे जॉ मूव करते हैं, हम टंग को मूव करा सकते हैं, ओके, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं मस्क्यूलर फॉर्म में अगर हम देखें मूवमेंट के लिए। नॉट लोकोमोशन, ओनली मूवमेंट की बात हो रही है। रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स भी हो सकते हैं, यानी कि ढीले भी हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे लिम्स, तो वो क्या करते हैं? इफेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं लोकोमोशन के लिए और बाकी सारी मूवमेंट जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। देन मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मसल्स जो हैं वो ही मेन
कह सकते हो प्रोटागोनिस्ट होते हैं, जो कि काम करते हैं लोकोमोशन को करने के लिए, ठीक है। मूवमेंट तो हो ही रही है उनकी वजह से, बट लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। अगर ये तीनों सिस्टम्स इक्वली काम करते हैं तो लोकोमोशन परफेक्टली हो जाता है। क्योंकि हमने नहीं देखा है कि जब तक हमारा माइंड हमें सिग्नल नहीं करेगा, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो हमारी जब तक हमारी बोन्स हमारा साथ नहीं देंगे, स्केलेटन हमारा साथ नहीं देगा, तब तक हम लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। विदाउट मसल्स हम लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई तीनों सिस्टम्स का एक साथ काम करना ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल। इस चैप्टर के अंदर अब देखिए मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। दैट्स वाई इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे मसल्स के बारे में, किस किस तरह के मसल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं, और स्केलेटल सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप पढ़ोगे। ओके, तो विद दैट सेट ये पार्ट 1 हम कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के इससे पहले वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं इसी तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, और प्लांट फिजियोलॉजी भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दूसरा लेक्चर आ जाएगा कल तक। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, लव यू ऑल।